बहुत ही भ्रांति फैली हुई समाज में। मैं अक्सर मरीजों से सुनता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो फिर जो है ये सफल कैसे होगा। ये बहुत ही सफल सर्जरी है। गाड़ी अगर सही ड्राइवर चलाए तो वो सही जगह सही गंतव्य तक ही पहुँचेगी। इसी तरह अगर सफल सर्जन के द्वारा ये सर्जरी की जाए जिसको एक्सपीरियंस हो तो ये बहुत ही सफल सर्जरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स होते हैं। तो फिर से एक भ्रांति है ना, कि जब समस्या ही बुढ़ापे की है तो इलाज भी बुढ़ापे में होगा ना। जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी ऑफ द सेंचुरी कहलाती है, यानी कि ये इतनी सफल सर्जरी है कि ऑर्थोपेडिक्स में सबसे सफल सर्जरी कही जाती है। सर एक और टर्म हम लोग को सुनने में आया था, सेमी हिप सर्जरी एक होती है और एक टोटल हिप सर्जरी, तो उसमें डिफरेंस क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, सोना सही समय पे है, सही समय पे जगना है। रात को आप जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी जगिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने जीवन के सभी फैसेट्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, शरीर अच्छा रहेगा। आज हम लोग डॉक्टर दिव्यांशु के साथ हैं। सर आप अपना डिपार्टमेंट के बारे में आप कुछ बताओ। हेलो, मैं डॉक्टर दिव्यांशु हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हूँ। हम लोग अपने डिपार्टमेंट में जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज बहुतायत में करते हैं। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली है क्या? नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है जिसमें कि हड्डियों के अंत में कार्टिलेज नाम का एक पदार्थ होता है, वो खराब हो जाता है, तो उसमें घुटने में दर्द होता है, डिफॉर्मिटीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें जो सिर्फ खराब सतह कार्टिलेज की होती है उसे हटाया जाता है और मेटल और हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथाइलीन का रिप्लेसमेंट उस सतह को करके पेशेंट को ठीक किया जाता है। अच्छा, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें पेशेंट को इस सर्जरी के साथ गो थ्रू होना पड़े? सीधी सरल भाषा में आर्थराइटिस किसी भी कारण हो, चाहे वो खून की आर्थराइटिस हो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, कभी कभी जोड़ जो है आपकी चोट के बाद खराब हो जाता है। इन परिस्थितियों में हमको जॉइंट रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन भारत में सबसे कॉमन है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसे उम्र का गठिया कहते हैं। उस परिस्थिति में नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है और मरीज इस सर्जरी के बाद बहुत ही संतुष्ट महसूस करते हैं। हम लोग अगर अपने देशवासियों की बात करें तो उनको सर्जरी के नाम से वैसे भी लोग घबरा जाते हैं, तो ये सर्जरी क्या पेनफुल होती है, कितना टाइम लगता है? बहुत ही भ्रांति फैली हुई समाज में। मैं अक्सर मरीजों से सुनता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो फिर जो है ये सफल कैसे होगा। ये बहुत ही सफल सर्जरी है। भारतवर्ष में लाखों ये ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से मरीज खुद चलता है, वॉकर की मदद से 3 हफ्ते तक चलना पड़ता है। लगभग 6 हफ्ते तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और चाल एकदम अच्छी हो जाती है। आजकल हम लोग मल्टी मोडल एनाल्जेसिया यानी कि बहुत तरह के प्रकार से पेन रिलीफ देते हैं, जिसे हम लोग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लोकल इन्फिल्ट्रेशन, बहुत सारे टाइप से हम लोग जो है दर्द निवारक दवाइयाँ देते हैं। ये सर्जरी ऑलमोस्ट दर्द रहित अब हो गई है, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि इसमें दर्द होता है। बहुत ही सफल दर्द के बिना वाली सर्जरी है ये। क्या ये सर्जरी सेफ है? बिल्कुल सेफ सर्जरी है। जैसे एक गाड़ी अगर सही ड्राइवर चलाए तो वो सही जगह सही गंतव्य तक ही पहुंचेगी। इसी तरह अगर सफल सर्जन के द्वारा ये सर्जरी की जाए जिसको एक्सपीरियंस हो तो ये बहुत ही सफल सर्जरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स होते हैं। अगर हम लोग इसके सक्सेस रेट की बात करें तो वो कितना है? 99%। किसी भी सर्जरी का अगर 99% सक्सेस रेट है तो वो बहुत ही सफल सर्जरीज में गिनी जाती है। इस सर्जरी के बाद लोगों में ये फैला हुआ है भ्रम कि आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, तो ये क्या सच है? नहीं, ये सच नहीं है। आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, पालती मार के बैठ सकते हैं, उखड़ू बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको करने से मना करते हैं। यदि कभी कभार आपको बैठना हो तो वो अलाउड होता है, क्योंकि जब आप उखड़ू बैठते हैं या पालती मार के बैठते हैं तो शरीर के वजन का 4 से 5 गुना जोर घुटने के ऊपर आता है। तो सामान्य परिस्थिति में ये 20 साल तक जो हम लोग नी ट्रांसप्लांट करते हैं ये 20 साल तक चलता है। पर यदि बहुत ज़्यादा उखड़ू या पालती मार के बैठा जाए तो संभवतः ये जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए मना किया जाता है। पर
आप यदा कदा पूजा के लिए या किसी और कार्य के लिए ज़मीन पे पालथी मार के या कुड़ू मार के बैठ सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स कितने दिनों में नॉर्मली एकदम वॉक कर सकते हैं या अपना नॉर्मल? 6 हफ्ते का समय लगता है। 6 हफ्ते में व्यक्ति एकदम नॉर्मल वॉक करने लगता है, तेज चल सकता है, जीना चढ़ सकता है। तो लगभग 6 हफ्ते में सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो सारे मरीज जो ये करवाना चाहते हैं, सबसे बड़ी उनको इन्फॉर्मेशन यही चाहिए होती है कि उसमें कितना खर्चा आता है, तो एवरेज कॉस्ट? देखिए, ये अस्पताल पर निर्भर करता है। कई सारे अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग रेट्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं। लगभग 2.5 लाख रुपए में ये ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। हम लोग बेस्ट क्वालिटी US इंपोर्टेड इम्प्लांट्स यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। हमारे अस्पताल में ये सर्जरी 2.5 लाख रुपए में पूरी हो जाती है। बेड रेस्ट की अगर बात करें तो कितने दिनों तक करना पड़ता है? एक भी दिन बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता। मरीज या तो उसी शाम से या एट मैक्सिमम अगले दिन से चलने लगे। सर, सोसाइटी में काफ़ी सारी अफवाहें हैं, तो इसमें से ये के भी है कि बुढ़ापे की वजह से या ओवरवेट की वजह से ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है। फिर से एक भ्रांति है ना, कि जब समस्या ही बुढ़ापे की है तो इलाज भी बुढ़ापे में होगा ना। किसी को 30 साल में 20 साल में तो घुटने खराब नहीं होते, 60 साल की ही उम्र में घुटने खराब होते हैं। तो ये 60 साल की ही उम्र में ऑपरेशन किया जाता है। आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सारा एनेस्थीसिया, पोस्ट सर्जरी जो है, रिहैबिलिटेशन बहुत ही आराम से होता है, बहुत सफल सर्जरी है। और बुढ़ापे में ही दिक्कत होती है, बुढ़ापे में ही इसका इलाज होता है। अगर ओवरवेट की बात करें तो? वजन जिनका ज़्यादा होता है उनके लिए हम लोग विशेष इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली जो है स्टेम एक्सटेंशंस होते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसेसेस में लगता है, और उनके द्वारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता है, और उन केसेस में भी ये सर्जरी बहुत सफल रहती है। अच्छा सर, अगर हिप रिप्लेसमेंट की बात करें तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कि कराया जाता है? हिप रिप्लेसमेंट सबसे कॉमन कारण होता है ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। कोविड में ये बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड जो पेशेंट्स को लेने पड़े हैं, उनमें की वजह से उनके जो फीमोरल हेड होता है उसमें रक्त संचार समाप्त हो जाता है और वो हड्डी पिचक जाती है। इसको हम लोग ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड कहते हैं, और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस उत्पन्न होती है। इसके अलावा इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ हिप या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारे केसेस में बुढ़ापे में जिनकी कहते हैं कि कूल्हे की हड्डी टूट गई है, या फिर नेक फीमर फ्रैक्चर, उन केसेस में हम लोग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। इसका सक्सेस रेट क्या है और क्या ये सेफ है? बहुत ही सफल सर्जरी है। इसमें जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी ऑफ द सेंचुरी कहलाती है। यानी कि ये इतनी सफल सर्जरी है कि ऑर्थोपेडिक्स में सबसे सफल सर्जरी कही जाती है। तो इसके सक्सेस रेट फिर से 99% करीब हैं। बहुत ही सफल सीधी आउटकम्स वाली सर्जरी है ये। सर, एक और टर्म हम लोग को सुनने में आया था, सेमी हिप सर्जरी एक होती है और एक टोटल हिप सर्जरी, तो उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो हमारा कूल्हा होता है वो 2 हड्डियों का बना होता है। नीचे की तरफ फीमर होता है जिसका एक बॉल टाइप का फीमोरल हेड होता है, और ऊपर की तरफ एक सॉकेट टाइप की एस्टैबुलम होती है। तो जब हम यूजुअली जैसे नेक फीमर फ्रैक्चर होता है बहुत ही बुढ़े लोगों में जिनकी उम्र 80 साल है, तो उसमें दोनों हड्डियां बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फीमोरल हेड बदला जाता है। तो इसे हम लोग हेमी आर्थोप्लास्टी या पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। अन्य परिस्थितियों में या फिर यदि व्यक्ति यंग हो और उसमें नेक फीमर फ्रैक्चर हो तो हम दोनों हड्डियां बदलते हैं, यानी एस्टैबुलम साइड भी और फीमोरल हेड को भी, तो उसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो सर, ये जो सर्जरी है उसके बाद नॉर्मली वर्किंग करने में कितना टाइम लगता है? ये इसका रिहैबिलिटेशन बहुत फास्ट होता है। पेशेंट अगले दिन से ही पूरा वजन डाल के चलता है। लगभग 1 हफ्ते तक वॉकर से चलता है। उसके बाद चाल लगभग नॉर्मल हो जाती है। मरीज जो मोटिवेटेड होते हैं वो संभवतः विदिन 1 वीक सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं और नॉर्मल चलने लगते हैं। सर्जरी के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि पेशेंट्स को मना की जाती हैं? कुछ केसेस में इंट्रा ऑपरेटिव फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए उखड़ू बैठना और पालती मार के बैठने को मना किया जाता है। वो सर्जन टू सर्जन डिपेंड करता है। हम लोग एडवांस टेक्निक से डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से ऑपरेशन करते हैं, जिसमें उखड़ू बैठना और पालती मार के बैठना भी संभव होता है। तो आजकल नई टेक्नोलॉजी के बाद, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी चीज़ मना नहीं होती, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।
सर पोस्ट सर्जरी अगर हम लोग बात करें तो इसमें कोई सिम्टम्स हैं जो कि शरीर में दिखे या दर्द है तो वो अगर कुछ दिखता है तो नहीं नहीं, पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन बहुत ही अच्छा होता है। यदि लेकिन दर्द उत्पन्न हो रहा है टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत ही कम केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से ये उत्पन्न हो सकते हैं, पर यदि आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी दर्द हो रहा है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर मिलें। सर ये तो कुछ फैक्टर्स थे कि एज की वजह से या ओवरवेट की वजह से, ये तो हम लोगों ने बात कर ली। लेकिन अभी जैसे हमारा यूथ है उसके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें, क्योंकि आजकल ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो यूथ में नहीं मिल रही है, तो ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है जो हम लोग को लेने चाहिए ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े? इस सबसे महत्वपूर्ण है दो चीज़ें। एक तो है एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज सभी को जरूर करनी चाहिए, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज कीजिए। आप योगा कीजिए, आप टेनिस खेलिए, स्विमिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। दौड़िए भागिए जरूर, बहुत आवश्यक है। आपका शरीर जब एक्सरसाइज का आदी होता है, आपका कार्डियक फंक्शन एडिक्वेट रहता है, बीपी और डायबिटीज़ की बीमारियां नहीं लगती हैं, आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। दूसरी चीज़ है खान पान उचित रखें। आजकल खासकर हमारी जो आदतें हैं वो फास्ट फूड की हो गई हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब का अधिक सेवन, इन सबको अवॉइड करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, सोना सही समय पे है, सही समय पे जगना है। रात को आप जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी जगिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने जीवन के सभी फैसेट्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, शरीर अच्छा रहेगा। तो सर ने जैसा हम लोग को बताया कि आजकल के यूथ को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी चाहिए। बहुत सारी हम लोगों ने आज बातें की सर से, तो इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। द जर्नलिस्ट न्यूज़, कनिका शुक्ला।